नमस्कारम। एपिसोड 3 पोल खोल में आपका स्वागत है। इस सीरीज में पोल खोल में हम सोशल मीडिया पे जो भी हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी हम पोल खोलते हैं। आज पहली न्यूज में बद्रीनाथ केदारनाथ में फोटोग्राफी बैन हो गई। पर क्यों? क्योंकि एक कपल वहां रोमांस कर रहा था और उसकी फोटो इंस्टाग्राम पे बना के, प्रपोजल का वीडियो बना के उसकी रील शेयर कर रहे थे। या विशाखा फुलसुंगे अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और उसके बाद हुआ क्या? यहाँ के प्रबंधकों ने यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन कर दी। पर सवाल ये है मेरा कि ऐसी नौबत आनी क्यों चाहिए? क्या हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं होनी चाहिए कि किस जगह पे हमें क्या करना है? हर जगह का एक भाव होता है, हर जगह का एक कोड होता है, कंडक्ट होता है, और वो उसको पढ़ने या लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। वो और बात है कि जब आप अनसिविलाइज बिहेव करते हो तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं। पर इट्स शेमफुल कि हम सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए टेम्पल्स जैसी जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम ये है कि कोई वहाँ व्लॉग करना चाहे, अपनी मेमोरीज दिखाना चाहे, अपनी मेमोरीज को कैप्चर करना चाहे, तो अब नहीं कर पाएगा। ये दूसरी न्यूज़ बहुत शर्मनाक है। इसको मैं इंडिगो कपल कहूँगा। वाइफ पायलट हैं, जो साहब हैं इनके मर्द, वो भी अच्छी खासी पोजीशन में एयरलाइंस में, और वो एक माइनर को रखे हुए थे एज अ मेड, 10 ईयर ओल्ड। और उसकी जो फेस की इंजरीज थी, बर्न्स, वो साफ बता रहे थे कि कैसे इसको और हरा जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसी एजुकेशन है जिसमें आप पायलट बन जाते हो पर आपको बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ का ज्ञान नहीं है, और आप एक माइनर को रखते हो, उससे काम करवाते हो, उसके साथ इस तरह की बदसलूकी करते हो। परिणाम क्या हुआ? उनके नेबर्स ने उनको झाड़ दिया, अच्छे ढंग से झाड़ दिया। और स्टोरी को डिटेल में पढ़ना है तो इससे रिलेटेड ब्लॉग और सोशल मीडिया कंटेंट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द गुड थिंग विच हैपेंड इज कि इस लड़की की, इस माइनर की अब काउंसलिंग हो रही है। पर इस कपल की काउंसलिंग कौन करेगा? इनकी जॉब से तो इनको हाथ धोना चाहिए। इंडिगो ने कुछ स्टेटमेंट भी दी है। पर आपको क्या लगता है? इस ट्वीट को रीट्वीट करके ज़रूर बताना, और अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इस कपल के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, और क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अपने बच्चों को तो इतने प्यार से रखते हैं, उनको पैम्पर करते हैं, पर किसी और के बच्चे के साथ ऐसी बदसलूकी आफ्टर बीइंग एजुकेटेड ऐसा क्यों करते हैं? बताइए आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट्स में। अब नेक्स्ट खबर जो है वो जैन से। यहाँ महाकाल की यात्रा, महाकाल की सवारी जा रही थी, और वहाँ कुछ बच्चे थूक रहे थे। इन बच्चों की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। What the FIR has said, we've read through the entire account that's been mentioned outside the temple. We were passing by, the yatra was passing through the temple. 800 to 900. Again, जो मेवात में भी हो रहा है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मेवात के जो पूरे इंसिडेंट पे मेरा जो ओपिनियन है वो भी यही कहता है कि आई थिंक हमें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, और जो एजुकेशन है मासेस में उसकी ज़रूरत है, स्पेशली ऑन ह्यूमन वैल्यूज़। ये सारे जो इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं आज की पोल खोल, आपको देख रहा होगा कि कैसे ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी है, और ये बच्चों का थूकना ये साफ दिखाता है। क्या पेरेंटिंग हो रही होगी इन बच्चों की, क्या ब्रिंगिंग हो रही होगी कि इन्होंने ये सीखा है कि ऐसी शोभा यात्रा, कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस तरह अपमान करना, थूकना बेहद शर्मनाक है। और इन बच्चों को आई डोंट नो डांट डपटने से क्या होगा, पर इनके पेरेंट्स को ज़रूर समझाना चाहिए। आपको क्या लगता है? और गाइस, अब है टाइम कुछ मीम्स का, उस पर रिएक्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्फ्लुएंसर गाइड के बारे में, जो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो कोई एक्सपर्टीज रखते हैं, जो चाह रखते हैं कि वो भी इन्फ्लुएंसर बने। आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पर आप भी अगर बनना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे कुछ कारनामा करना चाहते हैं और बटोरना चाहते हैं फेम, आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के सारे जवाब इस इन्फ्लुएंसर गाइड में आपको मिल जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड कर लेना, और ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। अगर आप में दम है, अगर आप में कोई एक्सपर्टीज है, अगर आप में चाहे, अगर आप में पैशन है, तो ये इन्फ्लुएंसर गाइड डाउनलोड कर लोगे तो शायद उस मंजिल, उस रास्ते पे एक कदम बढ़ा पाओगे। अब चलते हैं मीम सेक्शन पे। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देंगी,
अभी जितनी झीलें 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों तो मैं भी कई जिलों में होकर आया हूँ, बट मुझे लगता है बस एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना है, एक सिटी को टारगेट करना सही नहीं है। ये हमारे देश की समस्या है, कॉमन समस्या है। और यहाँ गुड़गांव में भी, गुड़गांव में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, बट गुड़गांव में मैंने भी एक ट्वीट भी किया था, यहाँ भी हर जगह पॉट होल्स दिखते हैं, हर जगह गड्ढे दिखते हैं, हर जगह क्रेटर्स होते हैं। जैसे मानसून आता है झीलें तो बनती है, साथ में गड्ढे भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एलियन अटैक हुआ हो। मुझे तो लग भी रहा है कि एलियन अटैक ही है। और ये मैंने सरकास्टिक कमेंट किया भी था, पर इसका कोई जवाब नहीं आया। आप चाहते हैं तो इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। पर ये झीलें इतनी प्रोग्रेस के बाद, इकोनॉमिकल बूस्ट के बाद, यूके को हमने ओवरटेक कर लिया जीडीपी में, पर ये गड्ढे और झीलें खत्म नहीं हो रही हैं। फनी है, क्रेजी। आई मीन ध्यान रखना इन चीज़ों को इलेक्शंस के टाइम पे, बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से काली कमल वाले बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों से इन लोगों का है जो इलाज कर रहे हैं। काली वाह। कमल वाले बाबा का ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको मैं ये लाइव तो पंडाल से। जोर से मार दिया इन बाबा ने। ये बाबा कल्चर जो है ना, ये अंधविश्वास वाला बाबा कल्चर, ये थप्पड़ मार के बीमारी को सॉल्व करना। और ये गांव की महिलाएं मतलब घूंघट करके रख रही हैं, पर इनको कैसे टच कर रहा है इंसान। ये अंधविश्वास के बारे में अवेयरनेस फैलनी चाहिए। और अगेन एजुकेशन इज द आंसर टू दैट। और ये बच्चे को गुस्सा तो आया थप्पड़ पड़ने के बाद, पर इसको कहीं ना कहीं आस है कि शायद इन थप्पड़ों से मेरा कुछ हो जाएगा। पर भाई थप्पड़ों से कुछ होगा नहीं, मेहनत से होगा, कर्म से होगा। ये अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। पर इन गाँव में आई बिलीव अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। पर मैंने देखा कि ऐसा काम कोई करना भी चाहे उनको भगा दिया जाता है। सो आई होप सोशल मीडिया से ही ये चीज़ थोड़ी सी इस चीज़ की अवेयरनेस फैले। तो अगर आपको पता है कोई आपका साथी है, आपका कोई दोस्त जो गाँव में रहता है, तो उसकी मदद लेकर प्लीज़ इस वीडियो को, इस सेगमेंट को प्लीज़ फैलाएं। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो साइड में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। पर यहाँ ये जो बच्चा है, ये इसने कुछ करने की सोची। तो साफ है, मतलब अगर आपको किसी की मदद करनी है तो यू जस्ट नीड टू डू द राइट थिंग। फॉरगेट अबाउट व्हाट विल बी द सर्कमस्टांसेस, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। इफ़ यू आर राइट, जस्ट डू इट। और ये बच्चे ने अपनी हिम्मत दिखा के बताया कि सुपर ह्यूमन होने के लिए आपको कोई सुपर पावर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये समझ रखने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है, और मेरा कर्तव्य क्या है। Because that's what heroes do. उस लड़की के साथ जो हो रहा है वो आपकी माँ बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है। तो अगर जब आप नहीं मदद करेंगे तो और कोई कैसे करेगा। तो पहला आपसे होनी चाहिए, और इस बच्चे को ये समझ है। आई हैट्स ऑफ टू दिस बच्चा। आई मीन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्रेज दिस चाइल्ड। एंड अगर आपको पता है कि कौन है तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, या इस वीडियो को सोशल मीडिया पर टैग करके ज़रूर इस बच्चे को टैग करना। आई रियली वांट टू नो कि ये बच्चा कौन है। ही डिजर्व्स एटलीस्ट आवर मर्चेंडाइज। आई एम विलिंग टू गिफ्ट हिम अ फ्री मर्चेंडाइज और अ फ्री टी शर्ट। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों क्यों दे दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात? क्वेश्चन तो सही है कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो किसी आम आदमी पे चार्जेस होते तो इस्तीफा ही नहीं, उसको वो भी सलाखों के पीछे होता। पर बिकॉज ये भाई साहब मिनिस्टर हैं तो ये अकड़ दिखा रहे हैं। पर बदतमीजी, इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। और अरे भाई माइक ही तोड़ दिए। पर एक बात बोलूं, जितनी बदतमीजी ये कर रहे हैं ब्रिज यहाँ, उतनी बदतमीजी ये महिला जर्नलिस्ट भी कर रही हैं। बिकॉज जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है आप पागल हो जाओ, पीछे पड़ जाओ किसी के। अब हरा उनको, एंड नो लॉ गिव्स यू द राइट टू समबडी। एंड बिकॉज यू आर अ रिपोर्टर, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो इस पावर का गलत फ़ायदा उठाना कोई इन लोगों से सीखे। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जहाँ ये जर्नलिस्ट पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, और इनको कोई हक नहीं देता इस चीज़ का। पर ये फ़ायदा उठाते हैं दूसरे की वल्नरेबिलिटी का, और दूसरों पे इल्ज़ाम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। तो जो इनके माइक के साथ हुआ मुझे तो ठीक लगा। आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज
this is quite hilarious. At the same point of time, this is quite shocking. At the same time, it's very very serious also. ये लड़का भाई साहब बिहार में गया का इंसिडेंट है जहाँ शादी करने गए थे, पर अपना झूठ बोल के गए थे, अपनी बॉल्डनेस को छुपा लिए थे. एक तरफ आई बिलीव बॉल्डनेस शुड नॉट बी एन एट्रीब्यूट और अ फैक्टर इन अ मैरिज. मतलब अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो उसके कम बाल हैं या ज़्यादा बाल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अच्छा वो लिसन टू मी, मैम समझाते हैं बेबी, मैं दिखाओ मेरी बात तो सुनो एक बार. पर हैविंग सेड दैट, अगर आप झूठ बोल के शादी कर रहे हो तो वो भी गलत है. कितने ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लड़की के बारे में, लड़के के बारे में झूठ बोल देते हैं, उसकी सैलरी के बारे में या उसकी कोई हेल्थ इशू है उसके बारे में. आई थिंक सच्चाई की बेसिस जो मैरिज होती है वो टिकती है. पर अगर आप झूठ बोल के कोई मैरिज कर रहे हो तो आई बिलीव उसका तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए. तो बिल्कुल जो हुआ इनके साथ सही हुआ, बिकॉज इनके बाद इनको भी है और वहाँ से निकाल दिया गया. बट आई थिंक इट डिजर्व्ड इट, बिकॉज सबका टाइम बर्बाद है. अगर आपको चीज़ कोई फाउंडेशन में ही आप झूठ है मतलब, तो वो कैसे वो रिलेशनशिप कैसे टिके. But guys, I want to end this video with this amazing news article and this is very old, but ये पिक्चर आपको बहुत कुछ दिखाती है. मुझे बताइए, आपको ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको क्या फील हो रहा है? इसकी एक्चुअल स्टोरी पता है क्या है? ये जो लड़की है ये गई एक ओल्ड एज होम में, जो एनजीओ एक्टिविटीज़ करते हैं ना, CSR एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल वाले और कंपनी वाले. तो ये लड़की गई और वहाँ उसने इस महिला को देखकर एकदम रोना शुरू कर दिया. और ये जो महिला है ये भी इस लड़की को देखकर रोना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में शी वॉज एक्चुअली हर दादी, वो इनकी रियल दादी थी. और जब इस लड़की ने ये देखा कि ये तो मेरी दादी हैं, तो फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कुछ और ही स्टोरी बताई थी कि दादी तो चल बसी हैं. पर जब उन्होंने देखा अपनी दादी को तो फूट फूट के रोने लगी, और वो दादी भी. मेरे अभी ये बोलते बोलते गूज़बम्प्स आ गए, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी बच्चे का अपने माता पिता को जो तंदुरुस्त हैं उनको वृद्धाश्रम में रख देना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है. जो माता पिता आपको बड़ा करते हैं उनको एक वृद्धाश्रम में रखने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती किसी भी सिनेरियो में. आई थिंक ये सही नहीं है. यही ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, यही वैल्यू सिस्टम है जो हमारे इंडिया की संस्कृति में हमें सिखाया जाता है. और हमारे जितने भी एपिक्स हुए हैं वहाँ भी हमें यही चीज़ सिखाई गई है. तो अगर हम सीख गए हैं, बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत वोक हो गए हैं, और ये फैमिली वैल्यूज़ अगर हम भूल गए हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से उसको सिखाने की, उसके पे बात करने की बहुत ज़रूरत है. तो आप भी इस मैसेज को अगर पहुँचाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. मैं ऐसी पोल खोल लाता रहूँगा. नए एपिसोड में अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हैं पीपो, और अब कुछ नहीं छुपेगा.